जय हिंद दोस्तों। क्या आप ऐसा बिजनेस आइडिया ढूंढ रहे हैं कि आप सोते रहे और आपको पैसे आते रहे? ऐसा अगर बिजनेस आइडिया आप सोच रहे हैं या ढूंढ रहे कि ऐसे में क्या करूं कि मुझे कुछ करना ना पड़े और मुझे पैसे आते रहे, रोज़ पैसे आते रहे, महीने में पैसे आते रहे, तो ये क्या बिजनेस आइडिया है? मैं इसी बिजनेस आइडिया को मैं अभी पूरा डिटेल्स में समझाऊंगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन पूरा मैं अच्छे से समझाऊंगा आप कैसे करके ये बिजनेस कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस एक बार पैसे लगा लीजिए। देखो, कुछ बिजनेस करने के लिए पैसे तो लगाना पड़ता है, एक बार पैसे लगा दीजिए और आप घर में सोते रहिए या और आपका कुछ भी काम है, नौकरी करते हैं या जॉब करते हैं या कुछ भी करते हैं, अब आपसे उससे कोई मतलब नहीं है। बस एक बार आप पैसे लगाइए और ये नहीं कि कुछ कंपनी में लगाइए, ऐसा कुछ नहीं। आप अपना ही काम पे पैसे लगाएंगे, अपना ही बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उस बिजनेस में पैसे लगाएंगे और आप सोते रहिए, घर में रहिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आपको हर महीने हर दिन पैसे आते रहेंगे। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप सोते रहिए, आपको पैसे मिलते रहेंगे। तो ये क्या करना पड़ेगा कि आपकी अकाउंट में या आपको कैश पैसे मिलते रहे। तो ये तरीका क्या है और कैसे करना है? थोड़ा पैसे लगाना पड़ेगा, थोड़ा क्या 30 40 50 हज़ार अगर आपके पास है तो अच्छा खासा आपको पैसे आते रहेंगे। अगर आप 50,000 लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो बहुत अच्छा खासा आपको डेली पैसे आते रहेंगे। तो क्या बिजनेस है? अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास 50,000 भी नहीं है, वो कैसे करके ये बिजनेस कर सकते हैं, वो भी मैं आगे बताऊंगा इसी वीडियो में। आपको वीडियो में बने रहना है, तभी आपको पता चलेगा कि जिसके पास पैसे भी नहीं है वो भी ये बिजनेस कर सकते हैं, और जिसके पास पैसे है वो तो आज ही से, ये वीडियो देखने के बाद आज ही से बिजनेस स्टार्ट कर दो, देरी मत करो। क्योंकि ये बिजनेस तो बहुत दिनों से चलते आ रहा है, बहुत सालों सालों से चलते आ रहा है, लेकिन ये तरीका जो बताऊंगा, ये तरीका आपको किसी ने आज तक यूट्यूब में नहीं बताया होगा और मैं पहली बार ये तरीका बता रहा हूँ। इस तरीका को आप इस्तेमाल कीजिए और आप एक मालिक बन जाइए। आपके अंडर में बहुत सारे वर्कर, बहुत सारे लोग आपके अंडर में काम करेंगे और आपको पैसे देते रहेंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो आपको वीडियो में बने रहना है लास्ट तक, तो मैं अच्छे से समझा पाऊँगा, आपको अच्छे से समझाऊँगा। तो आप अभी सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा बिजनेस है जो आपको घर बैठे आपको पैसे मिलेगा। तो बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है, 12 महीने चलने वाला बिजनेस है और कहीं भी चलने वाला बिजनेस है। आप शहर में हो या गांव में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 12 महीने चलता है, डेली चलता है, आपको डेली पैसे मिलते रहेंगे। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस एक बार पैसे लगा दीजिए और आप मालिक बन जाइए। आप सोते रहिए, पैसे आपका घर में आते रहेगा। तो चलो, वीडियो को देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो बिजनेस है सैलून का बिजनेस। आप जानते हैं, आपका भी अगर दाढ़ी बड़ा हो जाता है, बाल बड़ा हो जाता है, तो आप हेयर कटिंग करने के लिए सैलून जाते हैं, दाढ़ी शेविंग करने के लिए सैलून जाते हैं। तो आपको जाना ही पड़ता है, हर किसी को जाना ही पड़ता है, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सब कोई जाता है सैलून। और महीने में कोई कोई एक बार सैलून जाते हैं, कोई कोई 2 बार जाते हैं, कोई कोई 3 बार भी जाते हैं, कोई कोई हफ्ते में 1 बार जाते हैं। तो सैलून जाना ही पड़ता है, ये हमारा मजबूरी है, क्योंकि हमारा बाल बढ़ते रहता है और हमें कटिंग करना पड़ता है, तो हम तो खुद नहीं कर पाएंगे, सैलून जाना पड़ता है। तो सैलून जाते हैं। आप ये सोच रहे होंगे क्या सैलून का दुकान खोलना पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल सैलून का दुकान खोलना पड़ेगा, लेकिन आप सोच रहे होंगे मुझे तो सैलून का काम नहीं आता है, तो मैं कैसे करूँगा सैलून का दुकान खोल के मैं कैसे कमाऊँगा? आपको कुछ भी नहीं करना है, सैलून का दुकान सिर्फ खोलना है, आपको काम नहीं करना है। ये तरीका मैं बताऊँगा, सैलून का दुकान कैसे खोलना है, कहाँ खोलना है, किस टाइप का खोलना है। आपके पास अगर 40-50 हज़ार रुपया है, तो आप अच्छा खासा ये बिजनेस कर सकते। कैसे कर सकते? गाँव, जैसे कि गाँव में अगर है आप, तो गाँव में सड़क के किनारे आप किसी का भी घर किराए पे ले लीजिए, छोटा सा रूम किराए पे ले लीजिए जो कि रास्ते के किनारे हो, वो जहाँ की आपका दुकान लगा सके, सैलून का दुकान खोल सके। आप घर किराए पे ले लो, गाँव में बहुत सस्ता मिल जाएगा रूम। वहाँ आप
एक गांव 5 किलोमीटर दूर में और एक गांव में आप सैलून का दुकान खोलिए, क्योंकि गांव में या शहर में हर कोई बाल कटवाता है, हर कोई दाढ़ी कटवाता है। तो आपको सैलून का दुकान कहीं भी खोलेंगे चलेगा। तो आपको गांव में खोलना है, एक दुकान खोल लिया, सड़क के किनारे ही आपको खोलना है दुकान। वहाँ पे सारी चीज़ आपने कैंची, ब्लेड, हर चीज़, क्रीम वगैरह जो भी है, पाउडर जो भी चाहिए होता है एक सैलून में, जो भी ज़रूरत होता है, सारे कुछ आपको खरीदना है। खरीद के वहाँ पे दुकान में रखना है और आपको कारीगर ढूंढना है। अभी आप सोच रहे होंगे कारीगर कहाँ मिलेगा। कारीगर आपको जहाँ मिलेगा, जहाँ बड़ा बड़ा सैलून है या कहीं छोटा सैलून में भी, जहाँ भी सैलून में जो भी कारीगर होता है, बाल कटिंग करता है, उनसे बात कीजिए। वो लोग भी एक ही दुकान में काम करते करते बोर हो जाते हैं और उनको थोड़ा जहाँ ज़्यादा पैसे मिलेगा वहीं काम करेंगे। तो आप वहाँ से आपको कारीगर बहुत सारा मिल जाएगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। आप बस एक बंदे से अगर आप कांटेक्ट करते हैं तो वो उसका जानकारी में से बहुत सारे लोगों को आपको दिला देगा, बहुत सारे लोगों से आपका कांटेक्ट करा देगा। तो आपको यहाँ कारीगर के लिए टेंशन नहीं है। आप कहीं भी सैलून का दुकान में जाके आप बात कर सकते हैं कारीगर के लिए, ठीक है। और आपको क्या करना है, एक दुकान खोल लिया, कारीगर से ये बात करना है आपको। जैसे कि आजकल बहुत चल रहा है, जो बड़ा बड़ा सैलून दुकान है वहाँ पे 50% रखते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप रखते हैं। जिसने दुकान खोला उसने अगर दिन में 2000 कमाई हुआ तो मालिक 1000 रुपया रखेगा, और जो सैलून में काम कर रहा है कारीगर है वो 1000 रुपये रखता है। ऐसे 50% रखता है। तो ऐसे करने से आपका सैलून नहीं चलेगा, क्योंकि आपको पैसे भी पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कारीगर होता है वो आधा पैसा रख लेगा, आपको बताएगा ही नहीं मैं इतना आज इतना का काम किया, क्योंकि आप भी वहाँ पे 12 घंटा उनके साथ रह नहीं सकते, क्योंकि आपको घर में रहना है, आपको घर बैठे पैसे मिलना है। तो आपको क्या करना है, आपको अलग तरीका करना है। आपको बताना है कि जितना भी कमाई होगा उससे कोई मतलब नहीं है, मैं महीने में एक बार सामान खरीद के दूंगा, ब्लेड हो गया और क्रीम वगैरह हो गया, पाउडर वगैरह हो गया, मैं पूरे महीने का एक ही बार खरीद के दूंगा। आपको पूरे महीने चलाना है और जितना भी कमाई होगा उससे कोई मतलब नहीं है, आप कितना भी कमाई कर लो, लेकिन मुझे दिन का 300 या 400 आपका लोकेशन के हिसाब से, जहाँ जितना रेट चलता है। अभी गांव में अलग अलग रेट चलता है, कहीं 40 रुपये में कटिंग होता है, कहीं 60 रुपये में कटिंग होता है। अगर शहर में है तो थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं, शहर में थोड़ा 100 रुपये में भी कटिंग होता है, 80 रुपये में भी होता है और 150 रुपये में भी होता है। अलग अलग जगह का हिसाब से अलग अलग रेट है। तो आप अगर गांव में है तो थोड़ा कम रख दीजिए, 300 रुपये आपको, आप बताइए 300 रुपये मुझे दिन में, पूरे दिन में मुझे 300 रुपया आपको देना है। और आप कितना भी कमा लो, कितना भी यहाँ पे कस्टमर आया, कितना लोगों का भी आप कटिंग करो, आप 1500, 2000, 4000, 5000 दिन में कमा लो, उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ 300 रुपया दिन में देना है। ऐसे कारीगर से बात करना है, बात करके आपको हैंड ओवर कर देना है दुकान, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, शाम को पैसे ले लेना है। अगर दिन में चाहिए तो शाम को ले लेना है, अगर आप महीने में बात किया तो महीने में लेना है। आप दिन में लेते हो तो बहुत अच्छा बात है। तो आप ऐसे करके एक दुकान आपने खोल लिया, और भी 5-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूरी पे और एक गांव में जाके वहाँ भी आप किराए पे दुकान ले लीजिए, और वहाँ पे भी आप सामान खरीद के वहाँ भी एक ऐसे ही कारीगर रखिए, और ऐसे सेम आइडिया से आपको दो काम करना है। सेम आइडिया दे के वहाँ पे कारीगर रख के काम करवाना है। आपको कुछ नहीं करना है। आप अगर अलग नौकरी करते हैं तो नौकरी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जॉब करते हैं, जॉब करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका बिजनेस चल रहा है, आपका जो सैलून का दुकान है वो उसमें काम चल रहा है, और लोग काम कर ही रहा है वहाँ पे। जो कारीगर है वो भी इसमें क्या फ़ायदा देखेगा वो, क्योंकि उसको जितना भी कमाई होगा उससे मालिक का, आपका कोई मतलब नहीं है। वो जितना कमाई करेगा उसका होगा, बस उसको तो 300 रुपया शाम तक देना है। एक दिन में 300 रुपये ही देना है। आपको 2 दुकान अगर खोलते हैं तो आपको 600 रुपये बिना काम किए हुए 600 रुपये आपको दिन में मिलेगा। अगर आप 3 दुकान ऐसे खोलते हैं, एक ही जगह नहीं खोलना है, दूर दूर 5-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूरी दूरी पे खोलना है, और वहाँ पे कारीगर लगाना है, और आपको 300-300 रुपये लगाया। मैं एक ये आपको बता रहा हूँ, आप आपका लोकेशन के हिसाब से आप अलग अलग रख सकते हैं, पैसे का अलग अलग हिसाब बता सकते हैं, कहीं 400 कहीं 300, अलग अलग लोकेशन के हिसाब से जहाँ जितना रेट चलता है।
तो आपको अगर 300 रुपया करके अगर 3 दुकान होगा तो 900 रुपया आपको दिन में मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप सोते रहिए, शाम को आपको पैसे मिल जाएगा। क्योंकि दिन का 300 रुपया है तो शाम तक वो 1000 कमाए, 500 कमाए, 5000 कमाए, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको 300 रुपया वो किसी भी हाल में देगा। और ये चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। लेकिन आप ऐसे करके आप अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। अभी अगर क्या नया लोग है जो नया जिसके पास ज़ीरो है, पैसे ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, वो करना चाहता है, तो वो जो बंदा जिसके पास पैसे नहीं है वो कैसे करेगा ये बिज़नेस? उसके लिए आपको या तो कहीं नौकरी करना पड़ेगा, जॉब करना पड़ेगा। 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने, 4 महीने जॉब कर लीजिए। करने के बाद जो पैसे आप सेव करेंगे, उस पैसे से भी आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जॉब भी नहीं करना चाहते, अगर सोच रहे कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं करना चाहते, तो आप कम से कम 5000 रुपये जुगाड़ कर लीजिए, 5000 का इंतज़ाम कर लीजिए। और इसी सीज़न में 5000 का जो बिज़नेस आइडिया है, वो यहाँ आई बटन दिखने को मिल रहा होगा। इसी आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को जाके देखिए, वहाँ पे मैं बताया। इसी आज से ही आप 5000 से आप 30,000 कमा सकते हैं। और 30,000 कमा के एक ही महीने में 30,000 से आप ये सैलून का दुकान खोल के आप घर बैठे-बैठे पैसे कमा सकते हैं। तो सैलून का दुकान में इतना पैसा है और 12 महीने चलता है। लोग डेली लाइन में लगता है बाल कटवाने के लिए। सैलून का दुकान में अगर आप जाते हैं तो आपको लाइन में लगाना पड़ता है, नंबर लगाना पड़ता है कि कितना टाइम लगेगा, कितने नंबर बाद में मेरा कटिंग होगा। आप पूछते होंगे सैलून का दुकान वाले से जो कटिंग करते हैं बाल। तो आपको पता ही होगा, अगर आपको लाइन लगाना पड़ रहा है, आपको ना बाल कटिंग करने के लिए आप सैलून का दुकान गए और अगर आपको लाइन लगाना पड़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं दिन में कितना कमाई होता होगा। तो आपको वो कमाई नहीं देखना है, क्योंकि आपको काम नहीं करना है। जो काम करेगा वो कितना कमाए ना कमाए उसको आप हिसाब लेना नहीं है। बस आपको एक फिक्स करना है, मुझे 300 रुपया दिन में चाहिए। आप लोकेशन का हिसाब से चूज़ कर लीजिए, जहाँ जितना रेट चल रहा है उस हिसाब से रखिए। और आपको कुछ नहीं करना है, आप घर बैठे बैठे आपको 900 1000 रुपया, अगर 3 दुकान है 300 रुपये करके रखे तो 900 हो गया, 4 दुकान है तो 1200 रुपया आ रहा है। आपको क्या करना पड़ रहा है? कुछ नहीं करना पड़ रहा है, बस एक बार पैसे लगा दिए, एक बार पैसे इन्वेस्ट कर दिए। ऐसे ही आप अगर 10 12 15 गाँव में अगर लगा रहे, या शहर में भी लगा सकते हैं। शहर में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको लाख 2 लाख रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। गाँव में थोड़ा कम में हो जाएगा, लेकिन पैसे भी कम आएगा ना। तो उस हिसाब से आपको काम करवाना है। और आपको कुछ नहीं करना है, घर सोते-सोते पैसे, जैसे कि थंबनेल में देखे होंगे कि सोते-सोते पैसे आएँगे, ऐसे बिज़नेस आइडिया। तो आप सोते-सोते पैसे कमा सकते हैं। बस आपको ये तरीका इस्तेमाल करना है। लोग तो बहुत सैलून दुकान खोलते हैं, लेकिन तरीका जो है, मैं ये नया तरीका बता रहा हूँ। इस तरीके से आप अगर करते हैं, आप एक मालिक बन जाएंगे, आपका नाम का ब्रांड हो जाएगा। सैलून का दुकान का नाम एक रख लीजिए, आपका पसंद का, और हर दुकान का सेम नाम रख लीजिए, ताकि लोगों को पता चला, अच्छा वो दुकान का नाम भी यही था, ये दुकान का नाम भी यही, मतलब एक ही मालिक का है। तो आपका ब्रांड भी बन जाएगा। काम तो कोई और करेगा, आपका ना इससे कोई मतलब नहीं है। आपको कैंची चलाना नहीं आता है, ब्लेड से शेविंग करना नहीं आता है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ मालिक हो और मालिक ही रहेंगे। बस दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है बिजनेस करने के लिए। तो ये बिजनेस आइडिया आपको कैसे लगा? अगर ये बिजनेस आइडिया अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, तो ये बिजनेस के लिए आप विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि ये बिजनेस मैं भी करके मैं भी एक मालिक बन सकता हूँ। मेरा नाम से भी एक ब्रांड, एक कंपनी जैसा मेरा बहुत सारा दुकान चलेगा सैलून का। तो आप अगर ये सोचते हैं ना, तो ये बिजनेस आप कर सकते हो। और देरी मत करो, आप आज ही ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो आज ही ये बिजनेस के लिए तैयार कर लीजिए और स्टार्ट कर लीजिए। क्योंकि देर मत करो। देर आप जितना सोचते रहेंगे ना, उतना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा सोचो नहीं, कुछ करना है तो भाई देर मत करो। टाइम ना चलते रहता है, टाइम आपके लिए कभी नहीं रुकता है। ये घड़ी का जो काँटा होता है ना, ये कभी आपको इंतज़ार नहीं करता है, ये घूमते रहता है। तो ऐसे ही अगर आप कुछ कमाना चाहते हैं, कुछ बड़ा सोच रहे, आपका सपना बड़ा है, तो भाई बिजनेस करना पड़ेगा। और ये बिजनेस करने के लिए आपको थोड़ा सा पैसे चाहिए, 40 हज़ार रुपया अगर है तो स्टार्ट कर सकते हैं। ज़्यादा है तो और अच्छा, आप बहुत सारा दुकानें खोल सकते हैं।
तो आशा करता हूँ आज का ये बिजनेस आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक ज़रूर लाइक कर देना। आप लोग अगर वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी नया-नया बिजनेस आइडिया का वीडियो बनाने के लिए। और अगर चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर देना, क्योंकि इस तरह का नया-नया बिजनेस आइडिया और बहुत सारे मैंने यूट्यूब रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक, बहुत सारे अपडेट्स वगैरह भी बताता हूँ और ऑनलाइन अर्निंग भी बताता हूँ, मोबाइल से पैसे कैसे कमाएं, ये सब भी मैं वीडियो लाता हूँ। ऑफलाइन बिजनेस आइडिया भी मैं बताता हूँ। तो वीडियो को सब्सक्राइब करके अगर आप रखते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए ना पैसे चाहिए होता है, ना कुछ चाहिए होता है, वो बिल्कुल फ्री होता है। तो आप सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है। मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करता हूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वीडियो को देख सकते हैं और नया-नया बिजनेस आइडिया का वीडियो आप जानकारी वहां से पा सकते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा सब्सक्राइब करने बोलता हूं, ताकि आप लोग नए-नए बिजनेस आइडिया आपको आप तक पहुंच सकें। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।